हेलो बेटा, सिक्स्थ साइंस कोचिंग क्लास में बेटा हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट रीड कर लिया है। ठीक है, तो आज एक बार बेटा मैं आपको सोल्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं ये करवा देती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे ये जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ सभी फिर इनको रीड करेंगे। सभी बच्चे इन क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखते हैं। व्हाट इज शैडो, आपको अच्छे से समझा दिया। ए शैडो इज ए रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म्स बिहाइंड द ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट देन ए डार्क पैच इज फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज शैडो। ठीक है, जब भी कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट किसी लाइट के रास्ते में आ जाएगा तो क्या बन जाएगी, उसकी शैडो बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ये भी आपको अच्छे से समझा दिया। जो लाइट एमिट करेंगे उनको हम लुमिनियस बोलेंगे, जो लाइट एमिट नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनियस। जैसे आपका बल्ब हो गया, कैसा हो गया, लुमिनियस। आपकी बुक कैसी है, नॉन लुमिनियस। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द लाइट या ऑब्जेक्ट। चाहे ऑब्जेक्ट का कोई कलर हो, चाहे लाइट का कुछ भी चेंज हो, लेकिन शैडो कैसी बननी है, हमेशा बेटा ब्लैक ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनस्क्रैम्बल ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है बेटा, इनको आपने रीअरेंज करना है। जो ये वर्ड्स दे रखे हैं ना, देखो इजी सा क्वेश्चन बनता है। HGLTI क्या बन जाएगा, लाइट, ओपेक्यू, शैडो, लुमिनेशन। इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड हमने तैयार करना है। देखो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। वाई डू वी नॉट सी द शैडो ऑफ एन एरोप्लेन और ए फ्लाइंग बर्ड। अगर कोई फ्लाइंग बर्ड है या एरोप्लेन है जो स्काई में जा रहा है, हम उसकी शैडो नीचे क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि बेटा उनके बीच में क्या हो गया, बहुत सारा डिस्टेंस हो गया हमारे ग्राउंड से और उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और जब लार्ज डिस्टेंस हो जाता है तो शैडो क्या बन जाती है, इनविजिबल बन जाती है। और जो डार्कनेस होता है शैडो का वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और जो ग्राउंड है वो अपनी स्क्रीन है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखो, गो टू ए रूम, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एंड पुल द कर्टेन्स ऑफ द ऑल द विंडो एज क्लोज द डोर, कैन यू ऑब्जर्व एनी शैडो। अब एक रूम में गए, सभी लाइटें आपने बंद कर ली, पर्दे बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, यानी कि कंप्लीट डार्क हो गया, तो आप क्या शैडो देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है बेटा, क्या क्या होना जरूरी है उसके लिए, स्क्रीन होना जरूरी है, लाइट होना जरूरी है और कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। आइडेंटिफाई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, सन, स्टार्स एंड मून। तो मून क्या हो जाएगा, नॉन लुमिनस। आपको समझाई थी सारी चीजें। टू ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म शैडो। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म दी शैडो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जिनमें से लाइट इजीली पास हो जाए वो क्या नहीं बना सकते बेटा, शैडो नहीं बना सकते। लेकिन ट्रांसलूसेंट में से क्या बन सकती है, शैडो, क्योंकि वो धुंधला दिखाई देगा, तो हमें हल्की सी यानी कि हल्का गहरा रंग है शैडो का वो दिखाई देगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्यों लिखा होता है रिवर्स ऑर्डर में, ये आपने रीजन देना है। ठीक है, अगर कोई व्हीकल आता है तो जो हमारा रिवर रिव्यू मिरर होता है तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा, उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस, तो उसका क्या बन जाएगा, एम्बुलेंस। ठीक है, अल्फाबेट ए और एम दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, चाहे उनकी मिरर इमेज हो चाहे ओरिजिनल इमेज हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। The phenomenon of bouncing back of light from the surface of an object is the reflection of the light. जब लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापिस आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सारा आपको अच्छे से बोर्ड पे समझाया था विद डायग्राम। नेक्स्ट देखो, विच इज ग्रेटर, द स्पीड ऑफ द लाइट और द स्पीड ऑफ द साउंड। ज़्यादा बड़ा कौन है, ज़्यादा तेजी से कौन चलेगा, लाइट या फिर साउंड। The speed of light is greater than the speed of the sound. No object can travel as fast as light. Light के जितना तेज कोई भी नहीं चल सकता। Give two example of object that allow light to pass through them but not enough for you to see through them clearly. ऐसे दो ऑब्जेक्ट आपने बताया जिनमें से लाइट हल्की फुल्की पास तो जाती है लेकिन आप क्लियरली उनमें से देख नहीं सकते। तो बटर पेपर एंड ग्राउंड ग्लास। ठीक है बेटा, आपको समझाया था अच्छे से। आगे देखो, वुड वाटर फ्लोइंग अराउंड ए स्टोन इन इट्स पाथ्स फॉर्म ए शैडो। नहीं बना सकता क्योंकि वाटर कैसा है बेटा, आपका ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और कोई स्क्रीन भी नहीं है, तो कैसे शैडो बनेगा। ठीक है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक ए सेंटेंस दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड ए पिन होल कैमरा। आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल जो सीक्वेंस है वो बन जाए। देखो ये दे रखे हैं, आपको वर्ड्स दे रखे हैं, कैसे रीअरेंज करोगे, कैम, पिन, एजेज, होल। तो देखो पिन होल कैमरा,
यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर देखो, कैप्चर्स इन्वर्टेड इमेजेज। ठीक है, इस तरह से रीअरेंज करके पूरा वर्ड क्या बन गया, पिन होल कैमरा कैप्चर्स इन्वर्टेड इमेजेज, यानी कि एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, इन्वर्टेड इमेजेज है वो शो करता है पिन होल कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म शैडो। आगे देखते हैं, प्लास्टिक्स के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, ए लाइट कैंडल लीजिए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नहीं, कैसा सोर्स है वो, आर्टिफिशियल सोर्स है। तो कौन सा स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट इज राइट। वुड इज एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि वुड में से लाइट पास नहीं हो सकती, वो क्या है, एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे है आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो इसमें देखो बेटा टेबल आती है, क्या है देखो, इसमें बताती हूँ, ऑब्जेक्ट्स मटेरियल ओपेक्यू ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस। जैसे एयर है, एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और नॉन लुमिनियस है जिसमें से लाइट पास नहीं होती, यानी कि लाइट नहीं देती वो हमें। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने हर एक की टेबल है इसको करके देखना है। सभी बच्चों ने अपनी बुक में एक बार रिवाइज करेंगे इस टेबल को कंप्लीट। ठीक है बेटा, आप कल की क्लास में हम करेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये आज जो मैंने अभी काम दिया है सभी बच्चे रीड करेंगे।